दोनों ही पक्ष आए हैं तैयारियों के साथ, हम गर्दनों के साथ, वो आरियों के साथ। सियासी दल हमेशा चुनाव में आरियों के साथ जाते हैं और जनता गर्दनों के साथ उन्हें देखती रहती है, कभी गर्दन उठाए हुए, कभी गर्दन झुकाए हुए। अंता उपचुनाव इतना दिलचस्प हो जाएगा, हमने नहीं सोचा था। आज तक के जितने भी उपचुनाव हुए हैं, उन सब उपचुनावों में ये ऐतिहासिक रूप से दिलचस्प होता जा रहा है। राजस्थान के सारे बड़े नेता अंता की तरफ जा रहे हैं और अंता पर टकटकी लगाए हुए हैं। जहां भी बैठो, जहां भी जाओ, बिहार की सियासत की बात कम हो रही है। जहां पर सरकारें बननी है, बिगड़नी है, अंता सीट के जीतने से किसी की न सरकार बननी है न बिगड़नी है। मगर हर कोई पूछ रहा है अंता में क्या होगा। और अगला सवाल क्या होता है पता है? नरेश का क्या रहेगा। नरेश मीणा ने इस चुनाव को इतना दिलचस्प बना दिया। मान लो अगर नरेश मीणा चुनाव वहां से ना लड़ रहे होते तो क्या अंता सीट का जिक्र इस कदर से होता और इतने बड़े नेता सारे इस तरह से कैंप करते? मैंने नहीं देखा है किसी उपचुनाव में वसुंधरा राजे इस तरह से घूमी हों, मगर जिस तरह से वहां पर कांग्रेस ने पूरी फौज उतार दी और बीजेपी अपने सारे बड़े नेताओं को कैंप करवा रही है, ऐसा लगता है कि नरेश मीणा ने हाड़ौती के ठहरी हुई सियासत के पानी में कंकर मार दिया है, जहां से हिलोरें उठ रही हैं। अब कौन पार निकलेगा, कौन पार उतरेगा पता नहीं, पर बीजेपी की एक तस्वीर आई और ये तस्वीर बेहद दिलचस्प तस्वीर थी, क्योंकि एक बार लोगों ने देखा था जिस दिन भजन लाल शर्मा मुख्यमंत्री बने थे, पर्ची निकालने के बाद वसुंधरा राजे कैसी बेसुध हो गई थीं, और आज देखा भजन लाल शर्मा के साथ अंता की सड़कों पर किस तरह से वो रोड शो में निकली। ये रोड शो का नजारा है। और पर हमारा भाई लो विधानसभा में जाई लो, ये नारे लग रहे हैं और ठहाके लगा रहे हैं। अब वसुंधरा राजे और भजन लाल शर्मा के सामने मोरपाल सुमन के नारे लग रहे हैं, तो समझिए कि वसुंधरा राजे जैसी कदावर नेता को कैसा लगा होगा। उन्होंने माइक लिया और कहा, भाई आज की दुल्हन मोरपाल है, इसलिए मोरपाल के नारे लग रहे हैं। मगर ये तस्वीर जो बीजेपी की सियासत में लोग चर्चा करते रहते थे कि वसुंधरा राजे हटाना चाहती हैं, रखना चाहती हैं, सरकार गिराना चाहती हैं, पर कई बार क्या होता है कि राजनीति क्या है, हमारे और तुम्हारे इंटरेस्ट में जो हो वही पॉलिटिक्स है। तो दोनों के इंटरेस्ट में यही है कि ये उपचुनाव दोनों मिलकर जीतें, क्योंकि अंता में महारानी के अस्तित्व का सवाल है और राजस्थान में भजन लाल शर्मा के अस्तित्व का सवाल है। और ये दिखाई भी दिया, जहां पर आप देख सकते हैं पीछे उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा भी दिखाई दे रहे हैं और जोगाराम पटेल भी दिखाई दे रहे हैं। ये भजन लाल शर्मा जी की तरफ से कैंप कर रहे हैं वहां पर। और मोरपाल सुमन जो है, पता है राजा साहब रायनी साहिबा ने खड़ा किया है तो अपना हाथ जोड़कर अभिवादन किए जा रहे हैं और इस तरह से ठहाके लगा रहे हैं भजन लाल शर्मा। तो यह तस्वीर कैसे बदल जाती है। कभी भजन लाल शर्मा इसी तरह से वसुंधरा राजे के किनारे खड़ा रहते थे और महारानी के जयकारे लगाया करते थे। आज महारानी बगल में खड़ी हैं और भजन लाल शर्मा मुख्यमंत्री बनकर खड़े हैं। तो सियासत में कब क्या हो जाए पता नहीं चलता है, मगर मोरपाल जी सुमन के लिए तो आज भी मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ही हैं। कायदे से मुख्यमंत्री का नाम पहले लिया जाना चाहिए, मगर सुनिए मोरपाल सुमन
किसका नाम लेते हैं और किसका नाम छूट जाता है तो जोगाराम पटेल को लगता है गड़बड़ हो गई, राजा साहब नाराज ना हो, कान में फूंकते हैं और फिर आवाज आती है राजा साहब जिंदाबाद। सुनिए एक बार। पूर्व मुख्यमंत्री महोदया श्रीमती वसुंधरा राजे जी, हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल जी, पहले वसुंधरा राजे जी फिर भजन लाल जी। मतलब मैं जब कहता हूं ना कि 12 झालावाड़ जो है केंद्र शासित प्रदेश है वसुंधरा राजे के लिए, मोरपाल सुमन के लिए भी है। जन जन के लाडले युवक युवती धड़कन आदरणीय राजा साहब सुदन सिंह जी, हाँ, सबसे पहले अभी जाके ठीक हुआ। एक बार दोबारा सुनिएगा इसको, मैं दोबारा सुनाऊंगा कि कैसे जोगाराम पटेल डर गए कि राजा साहब का नाम तो इसने लिया ही नहीं, कहीं गड़बड़ ना हो जाए। मगर ये उस इलाके के सियासी तस्वीर को दिखाता है कि राजा साहब रानी साहिबा कितना महत्वपूर्ण है। पूर्व मुख्यमंत्री महोदया श्रीमती वसुंधरा राजे जी, हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल जी, मंत्रिमंडल के सभी मंत्रीगण, सभी विधायकगण और भारतीय जनता पार्टी के बड़े देवतुल्य कार्यकर्ता बंधुओं, कान में होता है। आप में सबसे हाँ, जन जन के लाडले जन जन के लाडले राजा साहब। सुदन सिंह जी, अरे लोकतंत्र आ गया, काहे का रानी साहिबा, काहे का राजे साहब, चलिए हम भी कह देते हैं, जनता कहती है तो खैर। मगर जब नरेश मीणा कहते हैं कि भाया का धन बल और वसुंधरा राजे का राजबल दोनों के बीच मैं जगह बनाने आया हूं, तो जगह बनाना कितना मुश्किल काम है आप इन तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं। और इसीलिए ये उपचुनाव इतना दिलचस्प हो गया है। चर्चा नरेश मीणा पर भी करेंगे, मगर मोरपाल सुमन को देखकर लगता है कि कैंडिडेट महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि ये वसुंधरा राजे के कैंडिडेट हैं और राजा साहब ने इन्हें टिकट दिया है, ये महत्वपूर्ण है, इसलिए ये चुनाव जीतना चाहिए। और भजन लाल शर्मा भी हामी भर रहे हैं, हामी भरने ही गए थे क्योंकि मुख्यमंत्री का बहुत ज्यादा वहां काम है नहीं, जो कुछ करना है वहां पर वसुंधरा राजे को करना है। और ये मैं इसलिए दिखा रहा था कि वसुंधरा राजे और भजन लाल शर्मा जो हैं दोनों भीड़ के बीच प्रवेश कर रहे हैं। भजन लाल शर्मा हैं, भजन लाल शर्मा पहले माल्यार्पण कर रहे हैं और उसके बाद वसुंधरा राजे जी जा रही हैं। मैं उस इलाके में कवरेज करने जाया करता था और देखता था कि वसुंधरा राजे के लिए कैसे रास्ते खाली होते थे, कहीं माल्यार्पण करने के लिए रुकती थी तो। मगर भजन लाल शर्मा के लिए भी मुश्किलें कम नहीं हैं। भीड़ जब वसुंधरा राजे जिंदाबाद के नारे लगा रही थी तो कैसा लग रहा होगा भजन लाल शर्मा का, पता नहीं, मगर उस इलाके में उनका दबदबा है और भजन लाल शर्मा ने यह तय किया है शुरू से ही कि उनका दबदबा उस इलाके में कायम रहेगा। इसीलिए बीजेपी ने टिकट के चुनाव में थी और ना बीजेपी प्रचार में है। जो उनके मन के लोग हैं वो लगाए गए, पूरी टीम इनकी दिख रही थी। यहां आप देखेंगे, आप सुमन शर्मा से लेके और ये सारे जितने बीजेपी के टीम है, विजय बैसला है, बीजेपी की पूरी टीम जो वसुंधरा राजे के साथ थी, वो सारे के सारे यहां पर दिखाई दे रहे हैं और भीड़ अच्छी थी। देखिए, मुख्यमंत्री का रोड शो हो और वसुंधरा राजे का हो तो भीड़ तो आएगी ही और पार्टी भीड़ लाएगी ही। 12 बजे ये रोड शो शुरू होना था पर 2 बजे शुरू हो पाया और 3:45 में खत्म हो गया, यानी 2.25 घंटे का ये रोड शो रहा और अंता में बीजेपी मजबूत है। मंगरोल में बीजेपी थोड़ी कमजोर है, इसलिए उस इलाके में कोशिश की जा रही थी कि भीड़ अच्छी आए। और भजन लाल शर्मा को मैं जब देख रहा था नारे लगाते हुए तो इनके अंदर का कार्यकर्ता अभी भी जिंदा है। चुनाव में वैसे ही नारे लगाते हैं जैसे ये पहले लगाया करते थे। ये बहुत सारे लोग यहां पर आना चाह रहे थे मिलने के लिए, तो भजन लाल शर्मा ने कहा भाई ये रस्सियां वस्सियां हटा दो, जिसको आना है उसके आने दो। चुनाव के समय ये रस्सियां जो है नेताओं को रास नहीं आती है, चुनाव जीतने के बाद फिर ये लगती रहेंगी। पर
मोरपाल सुमन चुनाव में है नहीं, चुनाव में वसुंधरा राजे हैं और इसीलिए उनके लिए बड़ी प्रतिष्ठा का ये सवाल बना हुआ है कि किसी भी तरह से इस सीट को जीता कर लाएं। भजन लाल शर्मा के लिए दोनों ही परिस्थितियों में जीत है। अगर वसुंधरा राजे हारती हैं तो भी जीत है, वसुंधरा राजे जीतती हैं तो भी जीत है।